नमस्कार फ्रेंड्स, मैं निशा सिंह फिर हाजिर हूँ लाइब्रेरी के फील्ड में कुछ नए अपडेट के साथ। तो आज की जो अपडेट है, एक और बड़ी वैकेंसी यहाँ पर हमें देखने को मिल रही है उड़ीसा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की ओर से। अभी हमें जो है खुशखबरी पर खुशखबरी देखने को मिल रहा है यहाँ पर। इससे पहले हमें केवीएस की अच्छी खासी पोस्ट देखने को मिली लाइब्रेरियन में। उसके बाद मध्य प्रदेश और नाउ उड़ीसा। उड़ीसा में भी जो है लाइब्रेरियन के लिए बड़ी मात्रा में यहाँ पर वैकेंसी आई है। सुनहरा मौका है जो बहुत लंबे समय से अभ्यर्थी तैयारी कर रहे हैं। इस बार जो है मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग सभी सफल हों। मौका भी अच्छा है। तो देखते हैं कि क्या कुछ जो है उड़ीसा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के नोटिफिकेशन में इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको जाननी चाहिए। इस वीडियो में जितने भी डाउट आपको इस नोटिफिकेशन से है वो क्लियर हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्या कुछ है इस नोटिफिकेशन में। सबसे पहले तो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की जो डेट है वो 22 दिसंबर से लिंक अवेलेबल होगा ऑनलाइन रजिस्ट्रेशंस के लिए। 22 दिसंबर 2022 से स्टार्ट होगा और 21 जनवरी 2023 तक जो है आप फॉर्म को भर पाएंगे। ठीक है। जो मोड ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म भरने का है वो ऑनलाइन मोड में आपको अप्लाई करना है। ऑफिशियल वेबसाइट है www.ossc.gov.in। अगर आपको कोई भी डाउट होता है फॉर्म को भरने में तो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बता दूंगी कि कैसे फॉर्म को सबमिट करनी है। आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं कि आपको प्रॉब्लम हो रही है फॉर्म भरने में, तो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बता दूंगी। ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं एप्लीकेशंस आर इनवाइटेड ऑनलाइन थ्रू द ओएसएससी वेबसाइट। ऑफिशियल वेबसाइट है आपका। फॉर रिक्रूटमेंट टू द जूनियर स्टेनोग्राफर के लिए पोस्ट आई हुई है। जूनियर टाइपिस्ट कम जूनियर स्टोर कीपर के लिए है। जूनियर स्टोर कीपर के लिए है। क्लर्क कम लाइब्रेरियन के लिए फॉर्म है यहाँ पर। ठीक है। ये आपका गवर्नमेंट, बहुत लोग पूछते हैं कि क्या ये गवर्नमेंट वैकेंसी है, तो ये आपका उड़ीसा सरकार द्वारा निकाला हुआ वैकेंसी है। ऑब्वियस बात है कि गवर्नमेंट ही रहेगा। ठीक है। उसके बाद देखते हैं आगे। जूनियर स्टेनोग्राफर के लिए टोटल वैकेंसी 3 है। जो यहाँ पर आपको पेमेंट दिया जाएगा वो 25,500 से 81,100 लेवल 7 का पेमेंट है। जूनियर स्टेनोग्राफर एचओडी के लिए आपको वैकेंसी जो है एक है। 25,500 से 81,100 यहाँ पर आपको लेवल 7 का पेमेंट मिलेगा, सेम है। ठीक है। यानी कि स्टार्टिंग और अंत तक आपको 81,000 तक मिल सकता है, सैलरी मिलेगा मतलब। जूनियर स्टेनोग्राफर कैडर 5 सीट है। 25,500 से लेकर, यह भी सेम है इसका, 81,100। हम लोग यहाँ पर देखेंगे क्लर्क कम लाइब्रेरियन के लिए यहाँ पर सबसे बड़ी संख्या में वैकेंसी है। 24 जो है टोटल वैकेंसी है, जिसमें आपको पेमेंट दिया जाएगा 19,900 से लेकर के 63,200। जूनियर टाइपिस्ट के लिए है आपका यहाँ पर एक सीट, 19,900 से 63,200। अब हम यहाँ पर जो ब्रीफ में है क्लर्क कम लाइब्रेरियन के लिए जो पोस्ट आई है यहाँ पर 24, उसके बारे में देखेंगे। उसके बारे में क्या क्या नोटिफिकेशन में दिया हुआ है सभी पर डील करेंगे। ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। एक और है यहाँ जूनियर स्टोर कीपर के लिए भी 6 पोस्ट है। 19,900 से 63,200 रहेगा पेमेंट। नो एग्जामिनेशन फी इज पेएबल फॉर द पोस्ट। कोई भी यहाँ पर आपको एग्जामिनेशन फी नहीं देनी है। ठीक है। उसके बाद कुछ इंस्ट्रक्शंस है फॉर्म भरने के लिए। तो कैंडिडेट शुड पोजेज अ वैलिड ईमेल आईडी एंड मोबाइल नंबर आपके पास होना चाहिए। While applying for the post, keep the same active till the completion of this recruitment process. ठीक है। To receive important
मैसेजेस फ्रॉम कमीशन, यानी कि आप कोई बंद ईमेल आईडी या मोबाइल नंबर फॉर्म जब अप्लाई कर रहे हैं वहां मत डालिए, क्योंकि आपको कोई भी जो नोटिफिकेशंस या फिर कोई भी मैसेजेस आपको जो मिलेगा वो मेल के माध्यम से दिया जाएगा। तो इसलिए एक्टिव ही जो आपका मेल आईडी और मोबाइल नंबर है फॉर्म में यूज करनी है। फिर सेकंड में है कि आप सारे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को एक बार पढ़ ले फॉर्म भरने से पहले कि आप फुलफिल कर रहे हैं या नहीं। ठीक है, जब आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फुलफिल कर रहे हैं तभी फॉर्म को भरना है, ये तो सभी नोटिफिकेशन में रहता है। उसके अलावा देखते हैं क्या कुछ इंपॉर्टेंट है। यहाँ कैटेगरी वाइज ब्रेकअप वैकेंसी है, यानी कि किस किस अनरिजर्व के लिए कितनी है, कैटेगरी वाइज यहाँ पर आपको दिखाया जा रहा है कि हर कैटेगरी में कितनी कितनी वैकेंसी है। एक बार आप अच्छे से 13 है, 8 है, 3 है, 24 है, ब्रेकअप करके दिखा दिया है यहाँ पर वैकेंसी। ये सब उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ये सब पॉइंट्स में कुछ खास बातें नहीं है। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पर थोड़ा एज रिलेटेड देख लेते हैं। तो जो मिनिमम एज रखा गया है फॉर्म को भरने के लिए वो 21 साल है और मैक्सिमम जो है यहाँ पर 38 साल है। द अपर एज लिमिट इज रिलैक्सेबल बाय 5 ईयर फॉर कैंडिडेट बिलोंगिंग टू SC BC SC ST एंड ऑल। कैटेगरी वाइज के लिए यहाँ पर आपको 5 साल का रिलैक्सेशन मिल रहा है और ऑल विमेन कैंडिडेट को यहाँ पर 10 इयर्स का, यानी कि यहाँ पर अगर मैक्सिमम एज आपका 38 रखा गया है तो आपको 10 साल, अगर आप विमेन कैटेगरी से हैं तो आपको 10 साल इसमें रियायत मिल रही है, रिलैक्सेशन मिल रहा है, यानी 48 साल तक अगर आप विमेन कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आप 48 ईयर्स तक ये फॉर्म को सबमिट कर सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा अगर आप SC ST कैटेगरी वाइज बिलोंग करते हैं तो आपको यहाँ 5 ईयर का रिलैक्सेशन मिल रहा है, यानी कि 38 में 5 आप जोड़ दें, 43 तक फॉर्म को भर सकते हैं। अब हम एग्जाम पैटर्न यहाँ पर थोड़ा सा देखेंगे। ठीक है, स्टेज 1 में आपका प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन होगा, 1 पेपर होगा, डिटेल सिलेबस आपको एनेक्सस C में मिलेगा। जो मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन है 150 मार्क्स का आपका पेपर रहेगा, प्रिलिमिनरी पेपर। ठीक है, यानी कि प्रीलिम्स का जो पेपर होगा वो 150 मार्क्स का होगा। कैंडिडेट अप्रोक्सीमेटली 10 times द नंबर ऑफ वैकेंसी कैटेगरी वाइज एंड पोस्ट वाइज विल बी शॉर्टलिस्टेड, यानी कि जितना सीट है उसका 10 गुना आपको सिलेक्ट किया जाएगा। मेंस के लिए यहाँ पर क्वालिफाई किया जाएगा, शॉर्टलिस्ट किया जाएगा कैंडिडेट को, जितनी भी वैकेंसी है, यानी कि 24 वैकेंसी है तो उसका 10 गुना। ठीक है, उसके बाद सेकेंड फेज आपका होगा मेन रिटेन एग्जामिनेशन, लैंग्वेज पेपर होगा। इसके बारे में भी डिटेल सिलेबस जो है हमारा एनेक्सस C में मिलेगा हमें, ये 100 मार्क्स का होगा। ठीक है, फिर जो मेंस में आपका है 6 टाइम्स जो है 6 गुना स्टूडेंट को यहाँ पर सिलेक्ट किया जाएगा। मेंस में यानी कि 6 गुना स्टूडेंट होंगे। ठीक है, प्रीलिम्स 10 गुना और मेंस में 6 गुना स्टूडेंट। स्टेज 3 है हमारा कंप्यूटर स्किल टेस्ट फॉर ऑल पोस्ट, यानी कि और स्टेनोग्राफी के लिए जो है यहाँ पर फॉर द पोस्ट ऑफ जूनियर स्टेनोग्राफर, टाइपिंग टेस्ट फॉर द पोस्ट ऑफ जूनियर टाइपिस्ट कम जूनियर स्टोर कीपर। हम लोग का यहाँ पर कंप्यूटर स्किल टेस्ट होगा लाइब्रेरियन के लिए 3rd फेज में, ये 50 मार्क्स का होगा। जो स्टेनोग्राफर के लिए भरेगा उसके लिए स्टेनोग्राफी टेस्ट होगा 50 मार्क्स का, और जूनियर टाइपिस्ट के लिए यहाँ पर टाइपिंग होगा, टाइपिंग टेस्ट 50 मार्क्स का। ठीक है, उसके बाद आपका 4th जो स्टेज है वहां पर सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन, यानी कि आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया जाएगा। देयर विल बी नेगेटिव मार्किंग 0.25 फॉर ईच रॉन्ग आंसर, यानी कि हर एक गलत क्वेश्चन के लिए यहाँ पर आपका 0.25 मार्क्स जो है वो डिडक्ट किया जाएगा। ठीक है, यहाँ तक सब क्लियर है नोटिफिकेशन में।
उसके बाद यहाँ पर है आपका प्लेस एंड डेट ऑफ रिटन एग्जामिनेशन। टेंटेटिव डेट फॉर प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन विल बी February और March 2023। यानी कि जो संभावनाएं हैं एग्जामिनेशन होने की, वो या तो आपकी फरवरी में होगी या तो मार्च में। टेंटेटिव एग्जामिनेशन की जो डेट है यहाँ पर, डेट अभी तक, द एग्जैक्ट डेट, टाइम एंड वेन्यू विल बी कॉन्वे इन द कोर्स थ्रू अ नोटिस एंड एडमिशन लेटर। अभी एग्जैक्ट डेट नहीं दिया है, आपको नोटिफिकेशन मिलेगा ऑफिशियल वेबसाइट पर, उसकी नोटिस आएगी जब डेट डिक्लेयर की जाएगी। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर बात कर लेते हैं थोड़ा मेरिट लिस्ट कैसे होगा। तो मेरिट लिस्ट आपका मेन रिटन एग्जामिनेशन जो 100 मार्क्स का होगा, और कंप्यूटर स्किल टेस्ट 50 मार्क्स का, उसके हिसाब से यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये आपका जूनियर स्टेनोग्राफर के लिए है, हम लाइब्रेरियन के लिए नीचे है, देखिए मेन रिटन एग्जामिनेशन 100 मार्क्स का और कंप्यूटर स्किल टेस्ट 50 मार्क्स का फॉर क्लर्क कम लाइब्रेरियन एंड जूनियर स्टोर कीपर। यानी कि जो आपका मेरिट यहाँ पर बनेगा वो मेरिट मेन रिटन एग्जामिनेशन होगा, मेंस एग्जामिनेशन और कंप्यूटर स्किल टेस्ट के हिसाब से मेरिट बनेगी आपकी। ठीक है, फर्स्ट जो आपका एग्जामिनेशन होगा उसमें 10 गुना स्टूडेंट सिलेक्ट होंगे, जितनी भी 24 पोस्ट पर है ना वैकेंसी, तो उसका 10 गुना कैंडिडेट सिलेक्ट होंगे मेंस के लिए, उसका 6 गुना जो है वो सिलेक्ट होंगे कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट के लिए। ठीक है, और फाइनल जो मेरिट बनेगा ये हमारा मेन रिटन एग्जामिनेशन मेंस के हिसाब से और कंप्यूटर स्किल टेस्ट के हिसाब से बनेगा। ठीक है, एनेक्चर बी में यहाँ पर है आपका सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन, यानी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के वक्त आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट रखनी है। तो डाउनलोडेड कॉपी ऑफ एडमिशन लेटर फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, डाउनलोडेड कॉपी ऑफ बायोडेटा आपको रखनी है, कम अटेस्टेशन फॉर्म ड्यूली फिल्ड। ठीक है, यहाँ पर जो आपका एप्लीकेशन फॉर्म है जो आप भरिएगा और उसका हार्ड कॉपी जो हम लोग रखते हैं फॉर फ्यूचर रेफरेंस वो, फिर जो HSC सर्टिफिकेट एंड मार्कशीट इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट इन सपोर्ट ऑफ डेट ऑफ बर्थ इशूड बाय कंसर्न बोर्ड काउंसिल, यानी कि एज रिलैक्सेशन के लिए अप्लाई करते हैं तो आपको डोप सर्टिफिकेट भी वहां पर दिखानी होगी। ठीक है, +2 इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट एंड मार्कशीट, +2 का सर्टिफिकेट और मार्कशीट, ग्रेजुएशन एंड इक्विवेलेंट पास सर्टिफिकेट एंड मार्कशीट। आप किसी कैटेगरी वाइज से फॉर्म भर रहे हैं तो कास्ट सर्टिफिकेट। तो ये सब जनरल इंस्ट्रक्शंस है। अगर आप सर्विस में हैं तो आपको एनओसी दिखाना होगा, उसके अलावा तो कुछ खास नहीं है। अब यहाँ पर एनेक्स्चर सी में हमारा जो है डिटेल्ड में सिलेबस दिया हुआ है। ठीक है, तो वो भी जरा हम देख लेते हैं। स्टेज 1 इंडिकेटिव सिलेबस ऑफ प्रिलिमिनरी रिटन एग्जामिनेशन, अर्थमेटिक जो है आपका 10th स्टैंडर्ड का आएगा। डेटा इंटरप्रिटेशन होगा जिसमें चार्ट, ग्राफ, टेबल, डेटा सफिशिएंसी 10th स्टैंडर्ड तक का। लॉजिकल रीजनिंग एंड एनालिटिकल एबिलिटी, जनरल मेंटल एबिलिटी। ठीक है, करंट इवेंट ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस, करंट अफेयर्स की मैं सीरीज भी चला रही हूँ, अगर आप देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल पर अवेलेबल मिलेगा। हर एग्जामिनेशन के पर्पज से वो करंट अफेयर्स इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि हर एग्जामिनेशन में हमारा जो होता है करंट अफेयर्स से क्वेश्चंस आते ही हैं, तो वो आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगा। डेली करंट अफेयर्स प्लेलिस्ट में आप देखिएगा तो वहाँ डेली करंट अफेयर्स करके आपको दिख जाएगा। इसके अलावा मैं अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी लिंक प्रोवाइड कर दूंगी करंट अफेयर्स का, आप चाहें तो डायरेक्ट लिंक से वहां पर जा सकते हैं। उसके बाद कंप्यूटर इंटरनेट अवेयरनेस, स्टेज 2 जो है हमारा मेन रिटन एग्जामिनेशन, लैंग्वेज पेपर है। ठीक है, ओडिया लैंग्वेज कंप्रीहेंशन जो है 10 स्टैंडर्ड तक का होगा। इंग्लिश लैंग्वेज कंप्रीहेंशन +2 स्टैंडर्ड। यूजेज ऑफ वोकेबुलरी जो है +2 स्टैंडर्ड। ट्रांसलेशन फ्रॉम इंग्लिश टू उड़िया एंड वाइस वर्सा +2 स्टैंडर्ड। उसके बाद यहाँ पर स्टेज 3 है, इसमें आपका कंप्यूटर स्किल टेस्ट होगा लाइब्रेरियन के लिए,
जिसमें आपका कंप्यूटर फंडामेंटल्स से क्वेश्चंस होंगे। MS विंडोज ऑफिस सॉफ्टवेयर, जिसमें आपका आ जाएगा वर्ड प्रोसेसिंग, MS वर्ड, स्प्रेडशीट, MS एक्सेल, प्रेजेंटेशन स्लाइडवेयर यानी कि MS पावर पॉइंट, ठीक है। डेटाबेस MS एक्सेस, यूजेज ऑफ इंटरनेट सर्विसेज अवेलेबल ऑन इंटरनेट, बेसिक नेटवर्किंग कॉन्सेप्ट कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। All applicants who reach stage 3 are required to appear in the computer skill test, ठीक है। यहाँ पर है आपका ये स्टेनोग्राफी टेस्ट के लिए है ये सिलेबस। यहाँ पर आपका मेरिट लिस्ट के बारे में बता रहा है कि मेरिट आपका किस बेसिस पे बनेगा। तो मेन रिटन एग्जामिनेशन जो आपका 100 मार्क्स का है और कंप्यूटर स्किल टेस्ट जो 50 मार्क्स का है, यानी कि टोटल 150 मार्क्स का हमारा जो है मेरिट लिस्ट इसी पर तैयार होगा। तो गाइज जितने भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे इस नोटिफिकेशन में जो कि उड़ीसा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन द्वारा निकाली गई है, सभी पॉइंट यहाँ पर हमने डिस्कस किया। तो आज की वीडियो यहीं समाप्त होती है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो, तो ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हाँ बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि लाइब्रेरी से रिलेटेड कोई भी अपडेट आपसे मिस ना हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।